हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 उसके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जब से एग्ज़ाम हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार बीपीएससी के द्वारा कोई ना कोई नोटिस निकाली जा रही है, जिससे छात्रों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। पहले बात कट ऑफ पे होती थी कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अब 18 तारीख को जो बीपीएससी के द्वारा नोटिस निकाली गई, उसमें आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि जो 30 नंबर का भाषा का पेपर था क्वालिफाइंग, उसका अंक मेधा सूची में नहीं जुड़ता था। आपको 30 क्वेश्चन में 9 नंबर लाना था, क्वालिफाई उसको करना था, जिसमें से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और 22 क्वेश्चन हिंदी के थे। इसमें क्वालिफाई करना था, बाकी आपकी मेरिट 120 नंबर के ही आधार पे बननी थी। लेकिन बीपीएससी ने 18 तारीख को नोटिस निकाला और उसने कहा कि 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th में ये जो है क्वालिफाई वाली मान्यता इसको ख़त्म कर दी गई और कहा इसका कोई मतलब नहीं है और मेरिट आपकी 120 में ही बनेगी। लेकिन 1 to 5 में उसने कहा कि अब आपकी मेरिट 150 पे बनेगी। तो इसमें कुछ छात्रों को फ़ायदा हुआ होगा, कुछ छात्रों को नुकसान हुआ होगा। फ़ायदा किनको हुआ होगा? जो लैंग्वेज, अगर हम 6 to 8 और 11, 12, 9, 10th की बात करें तो उसमें फ़ायदा उनको हुआ होगा जो भाषा वाले पेपर में फेल हुए थे, और नुकसान उनको हुआ था जो बेचारे जीएस वाले पार्ट को या अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट को छोड़कर उस पर भी मेहनत किए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें किसी को लाभ किसी को नुकसान हुआ है। और इसमें जो 1 to 5 में कहा गया कि जो मेरिट 120 क्वेश्चन को आधार बना के बनती, अब वो 30 नंबर जो भाषा का था उसको भी जोड़ दिया गया और कहा कि अब मेरिट 150 पे ही बनेगी। ये 18 तारीख को जो इनकी नोटिस आई थी, अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो बयान ट्वीट किया गया, जो नोटिस बीपीएससी के द्वारा दी गई। तो और इसके साथ ही एक और आपको सूचना मिली होगी कि जो WSC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो नए पदों की 1400 जो है नए पदों को जोड़ा गया बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में। WSC ST में 1400 पदों को जोड़ा गया। इसके लिए जो है बताया जा रहा है कि कोई अलग से फीस नहीं ली गई, एग्ज़ाम इसके लिए हुआ नहीं। तो इसी में कहा गया कि जो लोग इच्छुक हैं, जैसे मान लो कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो जिनकी कट ऑफ कम जाएगी, जो लोग इच्छुक हैं तो उनका इसमें सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो जब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, जो 3 जिलों का आपने सूची तैयार की थी, अपने फॉर्म में 3 जिलों को वरीयता दी थी, उसमें बताया गया कि किसी एक ज़िले में जो है आपको वहाँ एडिट का ऑप्शन दे रहा था और लिखा था कि वहाँ एक ज़िले को हटा के आपको WSC ST चूज कर देना है। और जब ये चूज कर देंगे तो आप अगर एजुकेशन विभाग वाले कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें आ जाएंगे। तो काफ़ी इसको लेकर भी टाइम दिया गया कि 19 और 20 दिसंबर 2 दिन मौका दिया गया कि आप इसको अपने पोर्टल पे जाके, बीपीएससी पोर्टल पे जाके अपना जो है वो यूज़र पासवर्ड वगैरह डाल करके आप इसमें संशोधन करके सबमिट कर सकते हैं। तो इसको भी लेकर जो है स्टूडेंट काफ़ी परेशान हुए, बहुत सा ट्वीट आया, बहुत सा मैसेज आया कि जो है ये खुल नहीं रहा है जो है। तो अब कल ही फिर बीपीएससी के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, कहा गया कि हाँ, और एक बात जो बता दें कि जो इसको
पहले बताया गया था कि जो इस WSC/ST वाला विकल्प जो डालेंगे उन्हीं का रिजल्ट जो है दिया जाएगा इस पद के लिए, और नहीं तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाकी और सबका रिजल्ट दिया जाएगा। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला डाले हैं आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कल जो आया BPSC के द्वारा जो संशोधन किया गया, इन दोनों जो नोटिस आई थी उसमें कहा गया कि अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने जो 3 जिले थे उन्हीं जिले को हटा के फिर से एडिट करके उन 3 जिलों को भर दिया और WSC/ST वाले विकल्प को भरा ही नहीं, तो काफ़ी समस्या उठानी पड़ी। तो कल फिर से नोटिस आई और कहा गया कि, और इसमें यह भी था आप इच्छुक हों तभी भरिए या तो मत भरिए। तो कल अभी जो है फिर नोटिस जो आ गई है उसमें बताया गया कि आप उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो भर चुके हैं या नहीं भरे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उस पर सबका रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से कट ऑफ बनेगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना आई कि जो है PRT में प्राइमरी में जो 1 to 5 वाले में, ताकि वो 30 नंबर को भी आधार बनाया जाएगा मेरिट बनाने में, टोटल 150 नंबर को, इसको भी रद्द कर दिया गया और कहा गया कि जो है अब जो ये 30 नंबर वाला है ये तभी यूज किया जाएगा जब 2 कैंडिडेट जो है 120 में इक्वल मार्क्स पाएंगे। मतलब जब मैच टाई होता है जैसे, तो सुपर ओवर होता है ना जैसे, वैसे इसमें भी यही कहा गया कि जब 2 कैंडिडेटों के मार्क्स टाई हो जाएंगे तो भाषा वाले पेपर को देखा जाएगा, जहाँ पे अगर उसमें जिसका ज़्यादा है भाषा वाले पेपर में तो वहाँ भी जो वहाँ ये नियम लागू किया जाएगा। ठीक, तो ये संशोधन किया गया। तो आप लोग जान रहे हैं लगातार BPSC के द्वारा ये छात्रों को टेंशन दिया जा रहा है। हालांकि जो चीज़ें उनको अधिकार है आयोग को, उनके नोटिस में लिखा हुआ है कि आप बीच में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। बीच बीच में आप जो है प्रयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट कहीं अलग तैयारी में जुटे होंगे तो ध्यान ना दे पा रहे होंगे जो है आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बताया जा रहा है कि जो है भाषा वाला पेपर के अर्थ को शून्य कर दिया गया और अब जो है टाई के आधार पर जो किया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है उन्हीं छात्रों की भलाई के लिए काम किया गया होगा जो भाषा में फेल थे। तो यही जो है नई सूचना है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खास करके WSC/ST वाले मामले में। अब आप उसको डालिए न डालिए, उस पर रिजल्ट सबका दिया जाएगा। अब और एक आपको सूचना उससे पहले मिल गई होगी कि जो है NIOS जो अभ्यर्थी थे DLED वाले, उनको बाहर कर दिया गया है और कहा गया है अगर वो BEd किए हैं तो पोर्टल पे जाके NIOS वाली डिग्री को हटा के BEd वाली मार्कशीट या डिग्री को जो है आप अपलोड कर दीजिए, तो आपको भी आपका रिजल्ट आएगा। आप जो है शिक्षक भर्ती में बहाली में आप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को फ़ायदा हुआ होगा जो जिनके पास BEd की डिग्री रही होगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कट ऑफ को भी प्रभावित करेंगी। अब हम लोग थोड़ा कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे NIOS वाले जो बाहर हुए हैं, बिहार के अधिकांश जो है विद्यार्थी NIOS ही किए हैं। ठीक, यूपी में वो संख्या काफ़ी कम है, लेकिन इनसे बाहर होने से और BEd वाले जो होंगे वो बहुत कम संख्या में होंगे जो NIOS और BEd दोनों किए होंगे, तो कहीं ना कहीं जो है ये बाहर हुए हैं, तो ये भी कट ऑफ पे प्रभाव डालेगा। दूसरी तरफ जो ये भाषा की अर्हता समाप्त की गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं कट ऑफ पे प्रभाव डालेगा। तो जान जाइए 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 नंबर की आपकी कट ऑफ जो है हर, चाहे PRT वाले में हो, 6 to 8 9th 10th एंड 11th 12th में। अगर 6 to 8 PRT वाले में देखें तो NIOS वाला मामला, और वही 6 to 8 या 11th 12th 9th 10th में जो ये भाषा अर्हता वाला समाप्त किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो आपकी कट ऑफ जो है 3 से 4 नंबर कम जा सकती है।
अब ये है नहीं कि और घट बढ़ सकता है, तो ये तो अनुमान है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बीपीएससी के द्वारा चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उसी के आधार पे अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी कट ऑफ में 3 से 4 नंबर की जो है गिरावट आ सकती है, खासकर NIS की वजह से। ठीक, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभाव जो कट ऑफ पे डालेगा वो भाषा की अर्हता को शून्य जो किया गया है। तो हालांकि दोनों की अगर तुलना करें तो कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगी। जैसे पहले बताते थे कि 80 प्लस जाएगी, जैसे 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 80 प्लस जाएगी, या 75 प्लस -2 जाएगी। तो इतना जान जाइए आप लोग कि ऑफ की कट ऑफ जो इस आधार पे अगर देखा जाए तो 75 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 1-2 नंबर आप कम ही कर लीजिए। तो आप लोगों को अगर जिनका इतना मार्क्स है तो वो लोग आपको अपने आप को सेफ समझें और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी कागजात हैं उनको रेडी किए रहें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि हम बीपीएससी के द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं हम आपको उससे अवगत करा सकें, आप लोग अपडेट रहें, ताकि आप लोग इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिए हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं, तो कहीं ना आपसे चूक ना हो और आप बीपीएससी की गलती की वजह से आप बाहर हो जाएं। आप अपनी गलती की वजह से नहीं, बीपीएससी की गलती की वजह से बाहर हो जाएं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई वो परिवर्तन किया जा रहा है उनके द्वारा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। कमेंट में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं हम आपको उसका समाधान ज़रूर बताएंगे। और तो ऐसे आप लोग बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई फिर से नई जानकारी आती है, तब तक के लिए धन्यवाद।